आदाब के फिर 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के शाहपुर गेट में शाहीन क्रास के पास नायाब टिफिन एंड टी पॉइंट का काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के हाथों हुआ उद्घाटन। रविवार 9 नवंबर 2025 को बगदल के शोलापुरी फंक्शन हॉल में जमात इस्लामी हिंद बगदल की ओर से कन्नड़ा भाषा में कुरान प्रवचन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुस्लिमों की नमाज पढ़ने का कथित वीडियो वायरल। भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रियंका खड़गे को घेरा। मुंबई चेंबूर इलाके में स्थित कारपोरेट पार्क में भड़की भीषण आग। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को करेंगे अनिवार्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। केरल में वंदे भारत ट्रेन में आरएसएस गीत गाने पर हुआ विवाद। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। अब समाचार विस्तार से। बीदर के शाहपुर गेट में शाहीन क्रास के पास नायाब टिफिन एंड टी पॉइंट का उद्घाटन हुआ। इस टिफिन सेंटर का उद्घाटन मुख्य अतिथि व वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान ने रिबन काट कर किया, जबकि यहां के फास्ट फूड सेक्शन का उद्घाटन युवा एक्टर मोहम्मद अयान खान ने किया। बीदर दक्षिण यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट इमरान खान जुनैद, वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस शिव कुमार शाहपुरे, मोहम्मद रफीक बेंगलुरु के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर इस नायाब टिफिन एंड टी पॉइंट के मालिकों मोहम्मद गौसुद्दीन, मोहम्मद एजाज पाशा, मोहम्मद इम्तियाज़ ने मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद अयान खान के अलावा अन्य का सम्मान किया। इस अवसर पर काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद अयान खान और अन्य ने इस नायाब टिफिन एंड पॉइंट के मालिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद गौसुद्दीन और इमरान खान ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश डीके का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आदाब। आज शाहीन चौक पे होटल की ओपनिंग हुई है। हमारे गौल भाई के सदारत में इनके फर्जन ने होटल डाला है, जो शहबाज नाम है इनका। कहाँ है शहबाज? है। हर चीज़ की सहूलत है, वैसा भी कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। इनके बारे में बहुत सीनियर है होटल लाइन में इन्हों। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो तरक्की भी करेंगे और अच्छी सर्विस भी देंगे। हर चीज़ की सहूलत है यहाँ पे, फास्ट फूड से लेके ब्रेकफास्ट तक लेके चाय तक, चाय पानी हर चीज़ से सहूलत है। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ ना खूब जाके आगे जाके तरक्की करे और आगे बढ़े। जय हिंद, जय कर्नाटक। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नया होटल की ओपनिंग हुई है। हमारे नवाज खान साहब आए हुए हैं, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया। और पासपोर्ट का, चाइनीज़ का और सामने भी नया होटल हमारी है, खान साहब भी करे हुए, उसका भी इनाग्रेशन। और आप लोगों से सब दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। ये नया होटल में क्या क्या चीज़ मिलती है, उसके बारे में बताइए आप। यहाँ देखो मिर्ची मिलता है, पकौड़ी, चाय, समोसे और इडली, वड़ा, डोसा और आलू भात। तो चाइनीज़ का भी पासपोर्ट आइटम पूरा मिल जाएंगे। हमारे लीडर है यंग और उन्होंने आके इनाग्रेशन करे हुए हैं। आप लोगों का शुक्रगुजार। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ಇದು ನಾವು ಶಾಹಪುರ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಹತ್ತಿರ ನಮ್ಮ ಗೌಸ್ಬಿ ಅವರ ಅಂಗಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆದ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯುವ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಯಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜುನೇದ್ ಅಕ್ರಮು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಹೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದು ಏನಾದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ। रविवार 9 नवंबर 2025 को बगदल के शोलापुरी फंक्शन हॉल में जमात इस्लामी हिंद बगदल की ओर से कन्नड़ा भाषा में कुरान प्रवचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य प्रवचनकार थे मोहम्मद कुन्नी बेंगलुरु। इनके अलावा मौलवी फ़हीमुद्दीन, एक्स मेंबर एडवाइजरी काउंसिल जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक, श्री भंते जी, संगाराखित बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री अणदूर बीदर, मौलाना मोहम्मद तसद्दुक़ नदवी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जमीयत उलमा बीदर दक्षिण के पूर्व विधायक अशोक खैनी, डॉक्टर अब्दुल खदीर, चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ
इंस्टीट्यूशंस बिदर, अजीज शाहाना एक्स म्यूनसिपल चेयरमैन यादगीर, एम.ए. सलीम सीड मर्चेंट बगदल, श्री डॉक्टर चंद्रशेखर शिवचार्य महास्वामी जी संस्थान हिरेमठ बेमलखेड़ा और फादर क्लेरी डिसूजा सैक्रेड हार्ट चर्च बिदर, NSOI के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज़ खान और रफ़ीक अहमद गादगी, मेंबर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल रिफा दिल्ली, नसीबुद्दीन पटेल एक्स ZP चेयरमैन बिदर, इकबाल गाजी नाजिम ज़िला GIH बिदर डिस्ट्रिक्ट और अन्य मुख्य अतिथि थे। मोहम्मद नसीमुद्दीन अमीर मुकामी जमात इस्लामी हिंद बगदल, इमरान खान बिदर दक्षिण यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट और बशीर सौदागर ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर भारी संख्या में स्थानीय और ज़िले भर के सभी धर्मों के लोग उपस्थित रहे और इस कुरान प्रवचन को सुना। केपी न्यूज़ के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर कुछ लोगों के नमाज अदा करने का कथित वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटक में राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। विपक्षी दल भाजपा ने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वायरल वीडियो में कुछ मुस्लिमों को टर्मिनल 2 में नमाज पढ़ते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान पास खड़े सुरक्षाकर्मियों को यह घटनाक्रम देखते हुए दिखाया गया। भाजपा की कर्नाटक इकाई के प्रवक्ता विजय प्रसाद ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मंत्री प्रियंक खरगे से पूछा कि क्या नमाज अदा करने वालों ने सार्वजनिक स्थल पर ऐसा करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए नियमों के तहत कोई अनुमति ली थी। उन्होंने शनिवार देर रात एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 के अंदर ये कैसे अनुमति दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और मंत्री प्रियंक खरगे इस पर सहमत हैं? भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने हाल ही में ऐसे नियम बनाए थे जिनका मकसद RSS की गतिविधियों को सीमित करना था। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित चेंबूर इलाके में सोमवार तड़के एक दो मंजिला कारपोरेट पार्क में भीषण आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार आग साइन टैम्बो रोड स्थित कारपोरेट पार्क की दूसरी मंजिल पर बने थॉमस कुक कार्यालय में करीब 1:30 बजे लगी। सूचना मिलने पर 8 फायर इंजन और अन्य दमकल वाहन मौके पर भेजे गए और करीब 4:30 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि आग मुख्य रूप से विद्युत वायरिंग, कार्यालय के फर्नीचर रिकॉर्ड, UPS बैटरी बैकअप, फाइल सीलिंग, लकड़ी के दरवाज़ों, कांच की खिड़कियों और अन्य वस्तुओं तक सीमित रही। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने रविवार को पूर्ववर्ती भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि राज्य में वास्तविक विकास और कल्याण केवल कांग्रेस शासन में ही हुआ, जबकि बीआरएस ने तेलंगाना को भारी कर्ज और पतन की ओर धकेल दिया। हैदराबाद में प्रेस से मिले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जनता की सरकार ने तेलंगाना की विकास भावनाओं को पुनर्जीवित किया है और उन्होंने संकल्प लिया कि कांग्रेस 2034 तक राज्य पर शासन करती रहेगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के अस्तित्व और प्रगति का श्रेय कांग्रेस नेतृत्व को देते हुए शुरुआत की। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे सोनिया गांधी ने भारी राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद राज्य का दर्जा देने का अपना वादा पूरा किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना बनाया और अब वही इसका पुनर्निर्माण कर रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 73,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी और जल यागम सिंचाई पहल सहित कांग्रेस काल के योगदानों पर प्रकाश डाला। कलवाकृति बीमा और मिड मैनर जैसी परियोजनाओं को कांग्रेस शासन के दौरान जल सुरक्षा की प्रमुख उपलब्धियों में गिनाया गया। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। इसी बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM ने भी अपने उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू करने का ऐलान किया है। पार्टी के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी समीर साजिद बिल्डर की अगुवाई में 11 नवंबर को दारुसलाम कारंजा लाड जिला वाशिम में एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में वाशिम, अकोला और अमरावती जिलों के नगर अध्यक्ष और नगर सेवक पद के इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार इस सत्र में कम से कम 10 भागों के उम्मीदवारों की भागीदारी रहेगी। इस अवसर पर महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हाजी यूसुफ पंजानी भी मौजूद रहेंगे। पंजानी मजलिस के वरिष्ठ जुझारू और संगठन निर्माण में अनुभवी नेता हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस उन कार्यकर्ताओं को आगे लाने पर भरोसा करती है जो मेहनती, ईमानदार और जनता के बीच रहकर काम करते हैं। पहले चरण के बाद समीर साजिद बिल्डर और यूसुफ पंजानी की टीम औरंगाबाद, जालना और बीड़ जिलों में इंटरव्यू आयोजित करेगी। इसके बाद वे नांदेड़ पहुंचेंगे, जहां महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष सैयद मोइन के साथ मिलकर लातूर, उस्मानाबाद और नांदेड़ जिलों के इच्छुक उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए जाएंगे। सैयद मोइन ने कहा कि मजलिस का लक्ष्य है हर जिले में योग्य, ईमानदार और जनता से जुड़े उम्मीदवारों को अवसर देना, ताकि समाज की असली आवाज़ परिषदों और पंचायतों तक पहुंच सके। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया कि इंटरव्यू में स्वयं उम्मीदवार की मौजूदगी अनिवार्य है। किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना स्वीकार नहीं किया जाएगा। AIMIM का ये राज्यव्यापी इंटरव्यू अभियान 11 नवंबर से शुरू होकर आने वाले हफ्तों तक जारी रहेगा। पार्टी का उद्देश्य है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए जो जनता के बीच रहकर समाज की सेवा करते हैं और मजलिस की विचारधारा को ईमानदारी से आगे बढ़ाते हैं। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का विरोध न केवल अनुचित है, बल्कि ये भारत के विभाजन के पीछे एक दुर्भाग्यपूर्ण कारण भी रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब प्रदेश के हर स्कूल में वंदे मातरम का गायन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा, ये वही लोग हैं जो सरदार पटेल की जयंती में शामिल नहीं होते, लेकिन जिन्ना को सम्मान देने वाले कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उन्होंने वंदे मातरम के विरोध को राष्ट्र विरोधी मानसिकता का प्रतीक बताया और कहा कि ऐसे विचारों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर देश में कोई दोबारा जिन्ना पैदा होने की कोशिश करता है तो उसे हम यहीं जिंदा दफन कर देंगे। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में रविवार को तब हलचल मच गई जब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी नेता सुनील शर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कुरान की कसम खाई। सुनील शर्मा ने दावा किया था कि उमर ने 2024 में राज्य का दर्जा बहाल कराने के लिए बीजेपी से सीक्रेट डील करने की कोशिश की थी। उमर अब्दुल्ला ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा, मैं पवित्र कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने ना तो 2024 में और ना ही
कभी किसी कारण से बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश की। उनके इस बयान के बाद सीक्रेट डील का सियासी मुद्दा जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया तूफान लेकर आया है। बीजेपी नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने एक चुनावी सभा में दावा किया था कि 2014 के विधानसभा चुनाव के बाद उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से गठबंधन की कोशिश की थी। शर्मा ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से संपर्क किया था, लेकिन हमारी पार्टी ने सिद्धांतों और राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए उस पेशकश को ठुकरा दिया। उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी ने हमेशा दोहरी राजनीति अपनाई है और जनता अब उनके पाखंड को पहचान चुकी है। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। केरल में आरएसएस के गीत को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राज्य सरकार इसे रेलवे अधिकारियों का खेल बता रही है, इसलिए केरल सरकार ने एर्नाकुलम से बेंगलुरु जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के बाद ट्रेन में स्कूली छात्रों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के गीत का गायन कराने के दक्षिणी रेलवे के कथित कदम की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्रियों ने इस घटना को उचित ठहराते हुए कहा कि ये एक देशभक्ति गीत है। केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री की शिवनकुट्टी ने लोक शिक्षा निदेशक डीपीआई को इस संबंध में जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री के कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार शिवनकुट्टी ने कहा कि सरकार इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रही है। इस बीच स्कूल की प्रिंसिपल भी बच्चों के समर्थन में उतर गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस का वर्चुअल उद्घाटन किया। उद्घाटन के तुरंत बाद दक्षिण रेलवे ने ट्रेन में छात्रों द्वारा आरएसएस का गीत गाते हुए एक कथित वीडियो शेयर किया था। हालांकि ट्रॉल होने के बाद वीडियो को हटा दिया गया और फिर अंग्रेजी अनुवाद के साथ फिर से शेयर किया गया। फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में फिजिशियन का काम करने वाले मुजम्मिल का चोला उतरा तो हर कोई हैरान रह गया। फरीदाबाद के सीपी सत्येंद्र कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे देश की राजधानी से कुछ किलोमीटर दूर देश को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में फरीदाबाद और सहारनपुर से आतंक के इन डॉक्टरों को दबोचा गया। तीसरा फरार है। फरीदाबाद में यह ऑपरेशन 10 दिन पहले अंजाम दिया गया। गुरुवार को पुलिस ने इसका खुलासा किया। जॉइंट टीम ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, उनके पास से क्या बरामद हुआ, इसकी डिटेल में जानकारी दी गई। भारतीय वायुसेना के 93वें स्थापना दिवस समारोह के तहत गुवाहाटी में रविवार को ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर भव्य फ्लाई पास्ट हुआ। वायुसेना के फ्लाई पास्ट में तेजस और राफेल सहित कई विमान आसमान में गरजना करते दिखाई दिए। लड़ाकू विमानों की इस गरजना व जांबाजी से यहां मौजूद दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। इस शानदार फ्लाई पास्ट ने उपस्थित जनसमूह को रोमांचित कर दिया। लाचित घाट गुवाहाटी में आयोजित इस कार्यक्रम में दर्शकों की तालियों और जयकारों के बीच भारतीय वायुसेना के तेजस और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने अपनी निपुणता और सामरिक क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। वहीं सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने हवाई करतब से सबका ध्यान खींचा। इस कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मौजूद रहे। यहां वायुसेना के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमान शामिल रहे। ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले विमानों की एक विशेष फॉर्मेशन भी शामिल थी। इसने आसमान में शानदार प्रदर्शन किया। वायुसेना की 93वीं वर्षों की अदम्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा को समर्पित इस अवसर पर करीब 58 विमानों ने भाग लिया, जिनमें विभिन्न प्रकार के हवाई फॉर्मेशन का प्रदर्शन किया गया। इसमें लड़ाकू विमानों के साथ परिवहन विमान व हेलीकॉप्टर भी शामिल थे।
आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के शाहपुर गेट में शाहीन क्रॉस के पास नायाब टिफिन INT पॉइंट का काउंसलर मोहम्मद नवाज खान के हाथों हुआ उद्घाटन। रविवार 9 नवंबर 2025 को बगदल के शोलापुरी फंक्शन हॉल में जमात इस्लामी हिंद बगदल की ओर से कन्नड़ा भाषा में कुरान प्रवचन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुस्लिमों की नमाज पढ़ने का कथित वीडियो वायरल। भाजपा ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और प्रियंका खड़गे को घेरा। मुंबई चेंबूर इलाके में स्थित कारपोरेट पार्क में भड़की भीषण आग। दमकल कर्मियों ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। यूपी के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को करेंगे अनिवार्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान। केरल में वंदे भारत ट्रेन में RSS गीत गाने पर हुआ विवाद, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश। KP न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।